मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक की दुनिया में आपका स्वागत है। ऐसी अमेजिंग ट्रिक जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट अपकमिंग मोर वीडियोज। तो बच्चों, हमने डिफरेंशिएशन से रिलेटेड ट्रिक नंबर 1 एंड ट्रिक नंबर 2 डिस्कस कर चुके हैं। तो जिस भी बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 को गो थ्रू नहीं किया है, प्लीज गो थ्रू दिस लेक्चर्स। तो आज एक अमेजिंग ट्रिक डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखो, ये ट्रिक कब अप्लाई होगी, इस ट्रिक का क्या फॉर्मेट है, जिस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं उसका फॉर्मेट क्या है। तो ध्यान से सुनना बच्चों, डी बाई डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। न्यूमरेटर में भी आपको एटमोस्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, दैट डिपेंड्स द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। बट ज्यादा से ज्यादा न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन लिख रखा है, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है, उसकी डिग्री क्या हो सकती है, 2 हो सकती है। जब a की वैल्यू 0 हो तो हो सकता है न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल की डिग्री 1 बन जाए। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में एटमोस्ट 2 डिग्री के पॉलिनोमियल हों तो ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई होगी। तो इस टाइप के फंक्शंस को यदि आप डिफरेंशिएट करना चाहते हो, तो यदि आपको ये ट्रिक याद है तो आप विद इन 15 सेकेंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो जो फाइनल आउटकम क्या मिलने वाला है, फाइनल आंसर क्या मिलने वाला है, उसको याद करना बहुत ही आसान है। तो याद करते हैं ध्यान से, केयरफुली नोटिस करके। ध्यान से देखो, जो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है राइट साइड में, वो क्या है, लेफ्ट साइड में जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर है बच्चों। तो यू कैन राइट डाउन डी आर स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर को तो याद करना बहुत आसान है, क्योंकि जब क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे तो भी डिनोमिनेटर में क्या होगा बच्चों, डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा। अब न्यूमरेटर को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, न्यूमरेटर में किस टाइप के एक्सप्रेशंस आएंगे, एटमोस्ट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आ सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस में x की पावर 2 का टर्म होता है, x की पावर 1 का टर्म होता है और कांस्टेंट टर्म होता है बच्चों। और इस बात को ध्यान रखना कि x की पावर 1 के साथ हमेशा 2 होगा फॉर्मूले में। अब जो x स्क्वायर के साथ एक डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहा होगा आपको, 2x के साथ एक डिटर्मिनेंट दिखाई दे रहा होगा, और एक कांस्टेंट टर्म में डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में एक एक्सप्रेशन आएगा। तो these determinant are formed by the coefficients of the x square, x and the constant terms। तो जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा बच्चों, वो ध्यान से देखो क्या होगा फाइनल आंसर में, इट इज द डिटर्मिनेंट। बट इस डिटर्मिनेंट में को जो कोफिशिएंट्स होंगे वो किस किस के कोफिशिएंट होंगे, एक तो बच्चों x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा और एक बच्चों x का कोफिशिएंट होगा। जो सेकंड डिटर्मिनेंट है, वो सेकंड डिटर्मिनेंट में बच्चों किस किस के कोफिशिएंट होंगे, ध्यान से देखो, x स्क्वायर के कोफिशिएंट होंगे एंड कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट होंगे बच्चों। एंड जो थर्ड डिटर्मिनेंट है उसमें बच्चों किसके कोफिशिएंट होंगे, x के कोफिशिएंट होंगे बच्चों एंड कांस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट होंगे। यानी फर्स्ट डिटर्मिनेंट है, it is formed by the coefficient of x square and the coefficient of x in the order wise। Second जो determinant है, it is made by coefficient of x square and the constant term in the order wise। And third determinant is also made by the coefficient of x and the constant term। यदि आपको इतना याद है तो जो नीचे मैंने एग्जाम्पल्स मेंशन कर रखे हैं उनको आप विद इन 15 सेकेंड के अंदर कर सकते हो। ध्यान से देखो बच्चों, क्या ये जो डिफरेंशिएशन है क्या इस प्रोफाइल में फॉल हो रहा है, यस, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक जैसा एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है आपको। तो सबसे पहले इसको बच्चों न्यूमरेटर को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है बच्चों, सबसे पहले डिग्री 2 का टर्म लिखते हैं, फिर डिग्री 1 का टर्म लिखते हैं एंड फिर कांस्टेंट टर्म लिखते हैं।
सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर स्टैंडर्ड फॉर्मेट का नहीं था, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब बच्चों ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना। जो डेरिवेटिव का जो फाइनल रिजल्ट्स है उसमें क्या आता है, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर आता है बच्चों। तो नीचे होल स्क्वायर लिखो। नाउ व्हाट विल वी डू इन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में बच्चों एक्स स्क्वायर टर्म आ सकता है, 2x आ सकता है और एक कांस्टेंट टर्म आएगा। एक्स स्क्वायर के साथ भी बच्चों डिटर्मिनेंट आएगा, प्लस x के टर्म्स के साथ भी डिटर्मिनेंट आएगा बच्चों, और एक कांस्टेंट टर्म में भी डिटर्मिनेंट आएगा। अब ध्यान से सुनो बच्चों, जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट में जो डिटर्मिनेंट आएगा उसमें कोफिशिएंट कहां से लेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लेंगे विच इज 3 and 1, एंड कोफिशिएंट किसके लेंगे, x के लेंगे विच इज 2 and 7। सिमिलरली जो x की पावर 1 में जो डिटर्मिनेंट आएगा बच्चों उसमें जो कोफिशिएंट लेंगे वो किसके कोफिशिएंट लेंगे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट लेंगे विच इज 3 and 1, एंड कांस्टेंट टर्म के कोफिशिएंट लेंगे विच इज 1 and -1। सिमिलरली जो कांस्टेंट टर्म में जो डिटर्मिनेंट आएगा बच्चों उसमें जो कोफिशिएंट लेंगे वो x के कोफिशिएंट लेंगे बच्चों, एंड कांस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट लेंगे। इस बात को ध्यान रखना। तो कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट को सोल्व करना आता है सभी बच्चों को। 7 into 3 21 - 2 विच इज 19। सेकेंड डिटर्मिनेंट में क्या है बच्चों, 2x -3 माइनस साइन फॉर्मूले में आता है 1 into 1 1, प्लस 2 into -1 -2, 7 into 1 7, अपॉन x स्क्वायर प्लस 7x -1 का होल स्क्वायर। कैन यू सिंप्लीफाई इट, यस। तो 19x स्क्वायर -4 into 2 -8x -9 अपॉन x स्क्वायर प्लस 7x -1 का होल स्क्वायर। क्या बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 कर सकते हो, यस। क्या न्यूमरेटर को क्वाड्रेटिक जैसे एक्सप्रेशंस में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यस। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है तो यू कैन राइट डाउन 0 times x स्क्वायर -x प्लस 7 अपॉन 2x स्क्वायर। इस डिनोमिनेटर को भी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो, पहले एक्स स्क्वायर का टर्म, फिर x का टर्म, एंड फिर कांस्टेंट टर्म। नाउ अप्लाई द शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है बच्चों, सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या लिखो, लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है उसमें जो डिनोमिनेटर प्रेजेंट है उसका स्क्वायर। अब यहां क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर के साथ एक डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट में जो कोफिशिएंट होंगे वो कहां से लेंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट एंड एक्स के कोफिशिएंट इन द ऑर्डर वाइज। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या है बच्चों, 0 and 2, एक्स के कोफिशिएंट क्या है बच्चों, -1 and -1। सेम सेकेंड टर्म क्या आएगा बच्चों, 2x फॉर्मूले में आता है, एंड x के जो कोफिशिएंट में जो डिटर्मिनेंट होता है बच्चों उसके कोफिशिएंट कहां से लेंगे, एक तो एक्स स्क्वायर से लेंगे बच्चों और एक कांस्टेंट टर्म से लेंगे, कीप इन माइंड। और जो कांस्टेंट टर्म में जो डिटर्मिनेंट आता है बच्चों उसके कोफिशिएंट कहां से लेंगे बच्चों, टेल मी, एक्स के कोफिशिएंट से एंड कांस्टेंट टर्म से। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों डायरेक्टली। थोड़ा आप यदि इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे तो डिटर्मिनेंट को आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। 0 into -1 0, -2 into -1 -2, तो माइनस ऑफ -2 विच इज 2x स्क्वायर। उसके बाद में बच्चों 0 into 9 0, तो -14 into 2x -28x। सिमिलरली थर्ड डिटर्मिनेंट को सोल्व करो, -9 एंड माइनस ऑफ -7, तो -9 + 7 विच इज -2 अपॉन 2x स्क्वायर -x प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसी ट्रिक का एक्सटेंशन किया गया है।
यदि इस ट्रिक्स में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें तो भी इस ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। यदि x की जगह पे यदि fx का कोई भी एक्सप्रेशन लिख दें हम तो भी ये ट्रिक अप्लीकेबल है बच्चों। इसमें सिर्फ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि fx में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिखाई दे जाए आपको तो भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। अब fx में क्वाड्रेटिक होने का मतलब क्या है बच्चों? यदि fx की जगह यदि t पुट करें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में तो एटमोस्ट क्वाड्रेटिक जैसे एक्सप्रेशंस दिखाई देने चाहिए। यदि fx की जगह t पुट करोगे तो बच्चों कैसा दिखाई देगा न्यूमरेटर? at स्क्वायर प्लस bt प्लस c। डिनोमिनेटर कैसा दिखाई देगा? pt स्क्वायर प्लस qt प्लस r। तो ऐसा कुछ हो रहा हो देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस ट्रिक। बस ट्रिक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। x की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? fx आ जाएगा। ध्यान से देखो, और यहां fx का भी कंट्रीब्यूशन आ जाएगा मल्टीप्लाई में, fx का डेरिवेटिव आ जाएगा। बाकी चीजें रिमेन सेम है। पहले वाली ट्रिक में क्या था? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर जो यहां भी है। वहां चीजें x में क्वाड्रेटिक थी, यहां fx में क्वाड्रेटिक है तो fx का होल स्क्वायर 2 टाइम्स fx एंड कांस्टेंट टर्म। बट यहां चेंज क्या हो रहा है? fx का क्या हो रहा है बच्चों? डेरिवेटिव हो रहा है। ध्यान से सुनो, कोफिशिएंट वही आएंगे सेम। fx का जो होल स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट जो आ रहे हैं वो डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में आ रहे हैं। एंड डिटर्मिनेंट कैसे मिलके बना है? fx की स्क्वायर के कोफिशिएंट एंड fx के कोफिशिएंट से। सिमिलरली जो fx की पावर 1 के साथ जो डिटर्मिनेंट आ रहा है उसमें जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो किससे आ रहे हैं बच्चों? fx की पावर 1 से एंड कांस्टेंट टर्म से। एंड जो कांस्टेंट टर्म में जो डिटर्मिनेंट आ रहा है बच्चों उसमें जो डिटर्मिनेंट की जो कोफिशिएंट आ रहे हैं बच्चों वो कहां से आ रहे हैं? ध्यान से देखो, fx के कोफिशिएंट से एंड कांस्टेंट टर्म से। तो इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना। क्या ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं? यस, क्योंकि न्यूमरेटर में भी sin x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी sin x में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर जो कि आप लिख सकते हो sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहां बच्चों ध्यान रखना, यहां क्या आएगा? क्योंकि sin x में क्वाड्रेटिक था तो sin x का होल स्क्वायर। डिटर्मिनेंट क्या होगा बच्चों? एक तो sin स्क्वायर x के कोफिशिएंट आएंगे विच इज 3 एंड 1 और एक sin x के कोफिशिएंट आएंगे विच इज 2 एंड 1। फिर क्या होगा बच्चों? 2 sin ऑफ x। फिर बच्चों डिटर्मिनेंट आएगा, ध्यान से देखो वो डिटर्मिनेंट क्या होगा? टेल मी। डिटर्मिनेंट को याद करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। sin x के साथ जो डिटर्मिनेंट आएगा उसमें किसके कोफिशिएंट आएंगे? एक्स स्क्वायर के मतलब sin स्क्वायर x के कोफिशिएंट आएंगे एंड कांस्टेंट टर्म्स के कोफिशिएंट आएंगे। और थर्ड डिटर्मिनेंट में बच्चों क्या आएगा? sin x की पावर 1 के कोफिशिएंट आएंगे। और बच्चों इस चीज के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा? sin x का डेरिवेटिव विच इज cos x। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों। 3 इंटू 1 3 माइनस 2 1, तो sin स्क्वायर x होगा बच्चों। सेकेंड डिटर्मिनेंट को सोल्व करोगे तो -3 माइनस 1 माइनस 4 इंटू 2 -8 इंटू sin x। सिमिलरली -2 -1 -3 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। और मल्टीप्लाई में क्या आएगा बच्चों? डेरिवेटिव ऑफ sin x विच इज cos x। अब इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो बच्चों जिससे आपको याद हो चीजें।